नमस्कार बच्चों, स्वागत है कि लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है? प्यारे बच्चों परीक्षा चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, निश्चित रूप से चल रहा होगा प्यारे बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं प्यारे बच्चों, और ये सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि जो भी लड़के पढ़ते हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो 6 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 9th में, 10th में, किसी भी क्लास का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो प्यारे बच्चों, सबके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि मुझे ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आता है, हम फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है। उसी चीज को आज बिल्कुल आसान करने के लिए प्यारे बच्चों आज वो टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है प्रतिशत, यानी परसेंटेज जिसको बोलते हैं। तो आज प्यारे बच्चों जिस चीज से आप लोगों को डर लगता है वो सारा डर जो है हम निकाल देंगे, और आप लोग चुटकियों में उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, ये मेरा दावा है। तो प्यारे बच्चों आइए और जुड़िए, कैसे हम परसेंटेज या प्रतिशत को निकालते हैं चुटकियों में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक, और यहां तक कि कंपटीशन के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मैथ से कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में उखाड़ फेंकेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो हम आज बताने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रतिशत यानी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने से पहले एक चीज जानेंगे प्यारे बच्चों कि इस परसेंटेज, ये जो प्रतिशत लिखा होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इस चीज को गांठ बांधकर याद रखेंगे, इस चीज को गांठ बांध करके याद रखेंगे कि ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/100। और दूसरी बात, अगर कहीं भी का लिखा हो, किसका का, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ये चीज है, दो चीजें आप याद रखेंगे तो ये परसेंटेज निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए छोटे क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और फिर धीरे धीरे हम ऊंचे स्तर पर, ऊंचे लेवल पर जाएंगे। तो चलिए एक प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक प्रश्न यह है कि अगर मान लीजिए कोई रुपया हो या कोई धनराशि हो या कोई भी मूल्य हो, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल बताया पहला कि 1500 यानी 1500 रुपया का 35% कितना होगा। प्यारे बच्चों दिख रहा है? नहीं तो इंक थोड़ा सा डाल ले प्यारे बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि थोड़ा सा इंक कम हो गया है। आज आप लोगों को हम ऐसा प्रतिशत का सवाल बताएंगे कि जीवन में कभी भी आप लोग ऐसा नहीं सीखे होंगे, और फिर आप लोगों का डर जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो हमने ये कहा प्यारे बच्चों कि रुपया 1500 का 35% कितना होता है। चलिए ऊपर हमने बता दिया प्यारे बच्चों कि जहां भी परसेंटेज आया उसका मतलब 1/100। एकदम गांठ मान लीजिए इसको कि जहां भी प्रतिशत का चिन्ह आया उसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/100। और का अगर आएगा तो उसका मतलब गुणा। अब देखिए प्रश्न को यहां हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि रुपया 1500 का 35% कितना होगा। अब देखिए तो रुपया है 1500 प्यारे बच्चों, कितना है, और का मतलब बताए हैं गुणा। का मतलब कितना बताए हैं, गुणा, और यह है 35%। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100।
बिल्कुल हलवा है, एकदम आसान है। चाहेंगे तो आप लोग मौखिक भी बता सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए आप लोगों को थोड़ा लिखित यहां बता देंगे। अगर एक बार समझ गए प्यारे बच्चों तो फिर आप चुटकियों में माइंड में ही बता सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसको जिस बच्चों को काटना नहीं आता है उसको हम काटना भी सिखाएंगे। मेरा वीडियो थोड़ा स्लो जरूर चलेगा प्यारे बच्चों, लेकिन बिल्कुल सिखाकर ही छोड़ेंगे, सिखाकर छोड़ेंगे, अब समझ जाइए। तो चलिए काटिए। हम इस जीरो को इस जीरो से भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो ये जानिए कि जीरो से जीरो काटना आसान रहता है। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे। अब कितना बचा प्यारे बच्चों? तो नीचे तो एक बचा, एक का कोई मतलब नहीं। अब जो बच रहा है प्यारे बच्चों ये 15 और गुणे क्या करेंगे 35। तो 15 में 35 गुणा कर दीजिए, या प्यारे बच्चों ऐसे भी गुणा कर सकते हैं 35 और गुणे 15। तो 5 पचे 25 तो 2 5 हासिल 2 और 5 ते 15 2 17 और एक का पहाड़ा 5 बार तो 5 और एक का पहाड़ा 3 बार तो 3। अब इसको जोड़ लेते, 5 हो गया, 7 5 12 को 2 हासिल 1 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 3 4 और 1 5, यानी ये हो गया कितना प्यारे बच्चों? तो 525 रुपया। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 525 रुपया। यानी कहने का मतलब ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 525 रुपया। यानी कहने का मतलब कि हमने बहुत कम समय में डिटेल हमने बताया कि रुपया 1500 का 35% कितना होगा, तो 525 रुपया होगा, रुपया 525 होगा। तो उम्मीद है कि ये बेहतर आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों तो कमेंट कर लेंगे। अब फिर से प्यारे बच्चों एक और सवाल इसी पे बना लेते हैं। इस पर और सवाल एक बताते हैं जो अगर कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो इस क्वेश्चन में आप लोग विधिवत समझ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और फिर जो है इस क्वेश्चन को एक और इसी तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम बता देते हैं कि आपका जो भी डाउट हो, जो भी सस्पिशन हो, उसको जो है क्या करेंगे, हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम यहां बताते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहीं पर एक टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम दो बताएंगे, दो तरह का बताएंगे, मतलब दो तरह से बता देंगे। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुपया 750 का 12% कितना होगा। प्यारे बच्चों ये दिख रहा है कि नहीं? दिखने में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए दिख रहा है तो शुरू करते हैं। सेम उसी तरह बच्चों जैसे अभी जस्ट इसके पहले हम लोग किए हैं। तो करिए रुपया 750 और का मतलब गुणा और 12 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों 1/100। 1/100 लिखिए, चाहे 12 के नीचे 100 लिख दीजिए, बात एक ही है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से अब इसको क्या करेंगे, यहां तो 2 जीरो नहीं है, फिलहाल 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। फिर हम चाहेंगे तो इसको 5 से भी काट सकते हैं या 2 से भी काट सकते हैं। अगर 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 पचे 10। फिर चाहेंगे तो इसको 5 से काट देंगे, 5 एकने 5 और इसको काट देंगे 5 एकने 5, बचा यहाँ 2 और 5 25। नीचे कुछ नहीं बचा, कट गया और ऊपर क्या बचा 15 गुणे 6 बचा। अब इस तरह से गुणा जब कर लेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30 के 0 हासिल 3 और 6 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 और 3 9, यानी 15 6 के 90। जानते ही आप लोग, फिर भी हमने बताया कि तो इस तरह से क्या होगा प्यारे बच्चों रुपया हो जाएगा इतना, यानी 750 रुपया का 12% कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ये होगा 90 रुपया। तो उम्मीद है कि अब जितना भी डाउट होगा इस दूसरे सवाल में क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर हम
दूसरे क्वेश्चन यानी दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। फिलहाल ये लिख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रतिशत के सिलसिला में, परसेंटेज के सिलसिला में हम आगे अगले स्टेप में पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बताएंगे कि प्रतिशत का प्रतिशत निकालना, यानी किसी चीज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। एकदम मजेदार क्वेश्चन हम लाए हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को चुन चुन कर एकदम सेलेक्ट करके। तो प्रतिशत का प्रतिशत निकालना क्वेश्चन है कि 80% का 30% कितना होता है, यानी 80% का 30% कितना होगा या कितना होता है, बात एक ही है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम पहले ही बता दिए हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्रतिशत का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/100 यानी 1/100, और का अर्थ होता है गुणा। ये पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि आप लोगों के माइंड में ही रहे, ये चीजें आप लोगों के माइंड में घूमता रहे, क्योंकि बार बार चीजें दोहराने पर वो चीजें माइंड में घूमता है, याद रहता है, दिमाग पे रहता है प्यारे बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 80% का 30%, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 80% का 30% कितना होता है प्यारे बच्चों। चलिए तो 80 और गुणे, अब देखिए प्रतिशत का मतलब 1/100, तो यहां 1/100 कर दीजिए। का मतलब गुणा, फिर 30 और प्रतिशत का मतलब 1/100। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है प्यारे बच्चों, इसी को काट लेना है, गुणा कर देना है, भाग कर देना है, बाकी जो आएगा आप लोगों को सामने रिजल्ट आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए और इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए। हम बताए थे कि इसको इधर से काट सकते हैं, इसको इधर से, चाहे इसको इधर से, चाहे इसको इधर से, कहीं भी ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, क्योंकि ये गुणा है इसलिए हम काट सकते हैं। चलिए अब बचा क्या प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। अब ऊपर बचा 8 और 3, यानी 8 गुणे 3 और गुणे 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, 8 3 24 और बटा 100। प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट बता दें कि अगर नीचे 100 है, ऊपर अंक हो कोई भी हो, तो क्या कर देंगे, हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यानी हम बाएं, यानी ऐसे कर देंगे 2 अंक और यहां दशमलव और यहां जीरो। ये कैसे हो रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे 24/100 का मतलब क्या हुआ, हम 100 से भाग देंगे 24 में। अब बताइए भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 मैंने दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो लगा के दशमलव बढ़ा देंगे। अब 200 बार, 2 बार में जाएगा, 100 दूना 200, 0 4, ये कट जाएगा, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 100 चौको 400 और ये 400 हो जाएगा, कट जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 0.24, तो वही चीज आया प्यारे बच्चों, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों, ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन हो, जितना डाउट हो, क्लियर हो जाए। इसी प्रोसेस से आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम समझाएंगे। तो इसको हम रफ करते हैं और फिर एक नया क्वेश्चन इसी मॉडल का लाते हैं। जल्दी लिख लीजिए। चलिए तो अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। ये चल रहा है प्यारे बच्चों प्रतिशत का प्रतिशत। क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, प्रतिशत का प्रतिशत कितना होता है। चलिए इसी क्रम में दूसरा इसी टाइप का, नब्बे प्रतिशत का 18% कितना होता है। 90% का 18% कितना होगा। चलिए
देख लेते हैं इसको, इसका सलूशन। तो कह रहा है प्यारे बच्चों कि 90% का 18% कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 90% का 18%, तो हम इसको करेंगे 90 और प्रतिशत का मतलब 1/100 और का मतलब गुणा और फिर 18 गुणे 1/100। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर काट दीजिए इसको 2 से, तो 2 5 10 और 2 9 18। अब तो कोई कटेगा नहीं, नीचे ऊपर तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब ऊपर हो जाएगा 9 9 81, माने 9 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 और नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों 500। समझ में आ रहा है। अब इसको भाग दे दीजिए 500 से, तो 81 यहां पर है प्यारे बच्चों, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे और यहां 10 बढ़ा देंगे। अब 500 गुना 1 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, यहां हो जाएगा 500। 0 1 और 8 में से 5 गया 3, फिर 0 यहां बढ़ाएंगे तो 5 छके 30, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 0.16 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप एकदम आसानी से और कम समय में इसको कर लेंगे। तो हमने प्रतिशत का प्रतिशत निकालना बताया और इसमें 2 तरह का सवाल हमने बताया। अब हमको उम्मीद है कि अब इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा, कोई भी सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको जल्दी नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम अगला धमाका लेकर आते हैं। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक अगले टाइप, थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन, लेकिन ये सब परसेंटेज का ही है। प्रश्न है कि 900 आम में से 90 आम खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत आम बचे। प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों, आमों की संख्या नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि 900 आम में से 90 आम खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत आम बचे। यहां देख रहे हैं ना, प्रतिशत पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अगर आमों की संख्या पूछता तो हम डायरेक्टली 900 में से 90 घटा देते, 810 बचता। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत आम जो है बचे। तो यहां देखिए लिखेंगे कि शेष बचे आमों का प्रतिशत बराबर, क्योंकि हमको शेष बचे आमों का प्रतिशत यहां तो छूट गया प्यारे बच्चों। शेष बचे आमों का प्रतिशत बराबर क्या होगा, 900 माइनस 90 और बटा टोटल आम और गुणे 100। ये याद रखेंगे, ये ट्रिक याद रखेंगे। और फटाक से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब 900 में से 90 घटा दीजिए तो 810 होगा। बोलिए होगा कि नहीं, नहीं होगा तो बोलिए हम ऊपर जाकर घटा दें। अरे इतना तो कमजोर आप लोग नहीं है, नहीं हो पाएगा। और बटा 900 और गुणे 100। अब ये क्या करेंगे, इस 2 0 से ये 2 0 काट देंगे और इसको चाहेंगे तो 9 9 81 और ये 0, यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 90%। देखे देखे कितने सेकेंडों में हुआ, ये चुटकियों में हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा या लगभग 1 मिनट हुआ होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि जब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों तो जो भी डाउट होगा प्यारे बच्चों वो आपको खत्म हो जाएगा, जो भी सस्पिशन होगा प्यारे बच्चों वो दूर हो जाएगा। तो लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसको रफ करते हैं प्यारे बच्चों और एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन लिखते हैं, और उसके बाद से आपका जो भी डाउट होगा प्यारे बच्चों, जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो प्रश्न है प्यारे बच्चों,
यहां है कि 2000 मुर्गियों में से 180 मुर्गी बीमारी से मर गई। तो कुल कितने प्रतिशत मुर्गी शेष बची? बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मुर्गियों की यहां संख्या नहीं पूछ रहा है बल्कि मुर्गियों के प्रतिशत का पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां देख रहे हैं ना, प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत मुर्गी शेष बची। तो यहां हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल देर करने की जरूरत नहीं है, फटाक से लिखिए उसी तरह और झटाक से आंसर ला दीजिए। तो चलिए यहां देखते हैं, लिखते हैं कि शेष बची मुर्गी का प्रतिशत, शेष बची मुर्गियों की प्रतिशत, शेष बची मुर्गियों की प्रतिशत बराबर टोटल है 2000 और माइनस 180 और बटा टोटल और गुणे 100। यही है फार्मूला प्यारे बच्चों। अब घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, यहाँ बचा 8 हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बचा 1820 बचेगा प्यारे बच्चों, और बटा 2000 और गुणे 100। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए प्यारे बच्चों, और 1 0 से ये 0 काट दीजिए, और उसके बाद से चाहेंगे तो 182 और बटा 2 कर देंगे, और इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 9 18 और यहाँ बचा 2, यानी जो है 91% जो है बच्चों शेष मुर्गियां बची। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर दिए, यानी 91% जो है क्या बचा हमको, मुर्गी शेष बची। ये संख्या नहीं है बच्चों, 91 संख्या नहीं, इस भ्रम में नहीं रहेंगे, ये परसेंटेज है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये परसेंटेज है मुर्गियों की। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और फिर अगला जो है इससे बेहतर क्वेश्चन हम लेके आते हैं। चलिए लिख लीजिए जल्दी। हाँ तो प्यारे बच्चों अब देखिए स्क्रीन पर कितना जबरदस्त क्वेश्चन लाए हैं, और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम पूछता है, 100% पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा ट्रिक बस अपने माइंड में रखना है। और ये फॉर्मूला और ट्रिक कैसे माइंड में रहेगा, जब ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी संभव नहीं है प्यारे बच्चों। जिस दिन आप लोग रिवीजन करना छोड़ देंगे उस दिन सारा जो है खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में बैठना है तो हर रोज जो है प्रैक्टिस करना है, और इसी उद्देश्य को लेकर के ये हमने लाया है प्यारे बच्चों। तो चलिए अगर ऐसा सवाल आप लोगों को सामने आता है कि कमी, यानी पहले कमी और फिर वृद्धि, या दोनों में कमी या दोनों में वृद्धि, अगर ऐसा सवाल आए
तो प्यारे बच्चों एकदम चुटकियों में कर लेंगे आप लोग, चुटकियों में। क्वेश्चन मत जाइए कि कितना लंबा है और कितना परसेंटेज वाला है, आएगा ही नहीं। बस हमारी ट्रिक को समझिए, हमारे ट्रिक को समझ जाएंगे तो बेहतर, कितना भी क्वेश्चन बड़ा होगा बेहतर से बेहतर कर लेंगे। अब देखिए यही ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये सूत्र है, क्या है, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बटा 100। यही ट्रिक काम करेगा प्यारे बच्चों, चाहे वो वृद्धि हो चाहे कमी हो, चाहे दोनों ही कमी हो चाहे दोनों ही वृद्धि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रिक यही काम करेगा, फार्मूला यही काम करेगा। बस जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाइए। जहां कमी आएगा वो चीजें माइनस में होगी प्यारे बच्चों, और जहां वृद्धि होगी वो प्लस में होगी। इतना तो याद होना ही चाहिए प्यारे बच्चों, इतना तो याद, एकदम आसान है, याद हो जाएगा। यहां कमी है तो इसे संख्या को हम माइनस में लिखेंगे प्यारे बच्चों, और ये वृद्धि है तो संख्या को पॉजिटिव में लिखेंगे। बस बहुत ज्यादा कुछ झालमेल करना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको। अब देखिए कह रहा है कि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी। तो प्यारे बच्चे कमी है तो कमी को हमने बताया था ना कि माइनस में लिखेंगे, यानी x की जगह, यानी क्या होगा ये -25। ठीक, कमी कर दी जाए। माइनस क्यों लगाया प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ कमी है। अगर वही वृद्धि होता तो क्या लगाते, प्लस लगाते। यहां कमी है तो हमने माइनस लगा दिया, कर दी जाए। और फिर 20% की वृद्धि, आ गया ना बच्चों वृद्धि, तो वृद्धि है तो प्लस कर देंगे 20। वही है x पहला और दूसरा अंक y है, और फिर x गुणे y। अब देखिए फिर क्या करेंगे, x, तो x क्या है आपका माइनस में है तो माइनस करेंगे, और गुणे y प्लस में है तो प्लस में रहेगा आपका, ये यहां 25 रहेगा प्यारे बच्चों, और ये गुणे 20 और बटा 100। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, ये चीजें जो लिखे हैं, सेट किए हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो फिर एक बार देख लीजिए। हमने कहा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, जो कमी होगा वो माइनस में लिखेंगे प्यारे बच्चों, और जो वृद्धि होगा वो प्लस में लिखेंगे। बस इतना कंसेप्ट को क्लियर कर देना है। तो यहाँ माइनस में है, यानी कहने का मतलब कमी में है, तो इसलिए -25 प्लस वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, और फिर यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 25 हो जाएगा और गुणे 20। अब इसी को क्या करते हैं, काट छट लेते हैं, खेला खत्म। तो कर लेते हैं यहाँ, चलिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए। यहाँ हम क्या कर देंगे, -20 में से +20 निकलेगा तो -5 होगा। इतना तो आप लोग जानते हैं। अब यहां देखिए काट दीजिए 5 से, तो 50 25 और 5 दूना 10 हो गया, 50 25 और 5 दूना 10। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, उसके बाद से ये 2 से 2 ये आप कट जाएगा, 2 एक करे 2, ये हो जाएगा। अब देखिए अब यहां जो है -5, क्योंकि ये माइनस है, अब दोनों जुटेगा तो माइनस माइनस -10 होगा। अब यहां प्यारे बच्चों, अब यहां ये समझना है कि जो माइनस में आया है बच्चों, तो ये क्या होगा, ये कमी होगा प्यारे बच्चों, वृद्धि नहीं होगा। तो इसके मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, यानी 10 क्या होगा प्यारे बच्चों, 10% की क्या होगी, ये प्यारे बच्चों 10% की कमी होगी प्यारे बच्चों, 10% की कमी होगी। क्योंकि माइनस में आया है तो हम यहां ऐसे कर देंगे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें। ये माइनस में आया है इसलिए कर देंगे क्या, 10% की कमी। अब यहां माइनस को हटा देंगे और यहां क्या लगा देंगे, यहां कमी को लगा देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां माइनस में। अगर प्लस में आया होता तो क्या करते प्यारे बच्चों, क्या करते, तो यहां प्यारे बच्चों हम ये करते, वृद्धि लिखते। अगर प्लस में आया होता तो वृद्धि लिखते, यहां माइनस है तो क्या लिखेंगे, उतने प्रतिशत की कमी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा, ये आंसर जो है समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग देख रहे हैं आगे।
हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझे बताएंगे कि सर हमको इस प्रश्न में दिक्कत आया है। उस प्रश्न को फिर से हम रिवीजन कर देंगे या हमारे वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो ये प्रश्न, ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारा ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके हम आ रहे हैं। इसलिए तो प्यारे बच्चों, ये सारा चीजें जितना बता रहे हैं ये बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ बता रहे हैं। अगर हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल भी, हमारा जो टेलीग्राम से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा टेलीग्राम भी AK लक्ष्य एग्जाम स्टडी से नाम से चल रहा है। वहां भी जाकर के आप लोग पढ़ लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।